ठीक है, बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अच्छा देखिए, आप लोगों ने अब नए लेसन के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। एक तो ये कि एक क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हम जो इंग्लिश में कहते हैं, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी डोर्स, हाउ मेनी, ये जो हाउ मेनी है या हाउ मच, ठीक है, हाउ मेनी या हाउ मच, ये जो दो अल्फाज है ना, हाउ मेनी या हाउ मच, कितने का, कितना, ठीक है, इसके लिए अरबी में ये लफ्ज है कम। ठीक है, काफ मीम जबर कम। अरबी जबान में हाउ मेनी अगर आपको पूछना हो कितना या कितने, ठीक है, और मतलब हाउ मच आप कह लें, हाउ मेनी कह लें, तो कितना, कितने, क्वांटिटी के बारे में जब आप पूछ रहे होते हैं ना, तो उसमें ये लफ्ज कम तर्जुमा है उसका, ये हाउ मैनी का। हाउ मैनी कह लें या हाउ मच कह लें, दोनों एक ही बात है। इन दोनों का तर्जुमा है अरबी में कम। ये क्वेश्चन वर्ड है। इस क्वेश्चन वर्ड, जैसे आईना पढ़ा है आप लोगों ने, है ना, आप लोगों ने माँ पढ़ा है, मन पढ़ा है, आईना पढ़ा है, सारे क्वेश्चन वर्ड्स है ना, बिल्कुल वैसे ही ये कम भी क्वेश्चन वर्ड है। हाउ मैनी इसका तर्जुमा होता है हाउ मैनी या हाउ मच, दोनों कह सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा दूसरी चीज ये कि इसका रूल क्या है, इसके बाद आप जिस चीज के बारे में पूछ रहे हैं ना, दैट शुड बी सिंगुलर एंड मंसूब। मुफरत कहते हैं सिंगुलर को, और मंसूब आपको पता है एंडिंग होती है। मंसूब एंडिंग यानी कि दो जबर की एंडिंग होगी उसकी, दो जबर की एंडिंग होगी हर हर। आपने कुछ भी पूछना हो, आप कुछ भी पूछेंगे, तो आप यानी कि जिसके बारे में, यानी कि क्वांटिटी के बारे में, कि भाई तुम्हारे कितने भाई हैं, तुम्हारी कितनी बहनें हैं, या तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं, या तुम्हारे पास कितने घर हैं, या तुम्हारे पास कितनी घड़ियां हैं, ठीक है, और तुम्हारी क्लास में कितनी खिड़कियां हैं, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं। ये जो कितने, कितनी, ये सब हो रहा है ना, ये सारा कम है। और कम के बाद आप जो भी पूछने आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं पूछने जा रहा हूँ कि भाई तुम्हारे पास कितनी घड़ियां हैं। अब ये जो घड़ियां आएंगी ना, तो इस ये जो घड़ियां होंगी, की मैं सिंगुलर फॉर्म एक तो यूज करूंगा। मैं साआत कभी भी यूज नहीं कर सकता, बल्कि मुझे साआतुन समझ लें आप। लेकिन तुन या क्योंकि, तन? हाँ, लेकिन कम आ रहा है ना, तो वो तुन नहीं होगा, वो तन होगा। ठीक है ना, कम लगने की वजह से वो मंसूब होगा। मंसूब का मतलब होता है ये कि सिंगुलर के अंदर मंसूब फॉर्म जो है ना, वो दो जबर से उसको दिखाते हैं। जैसे कि हम एक है किताबुन, आपने पढ़ा था किताबुन, अरबी में इसको मरफू फॉर्म कहते हैं, किताबुन, की किताब है, और किताबुन कि इसके आखिर में दो पेश, ये आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह आता है। तो किताबुन जो है ना, इस स्टेट का एक नाम है कि भाई ये दो पेश, एक तो आपको इसका तर्जुमा पता है, इसका तर्जुमा होता है आ, ये सब आप सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंडिकेट करता है कॉमन नाउन को, लेकिन इसका एक अपना नाम भी है, इस पोजीशन का एक नाम है। द नेम ऑफ द पोजीशन इज मरफू पोजीशन। ठीक है ना, मरफू पोजीशन। तो एक जबर हो या दो जबर हो, भले किसी भी लेटर के ऊपर एक जबर हो या दो जबर हो, ये जो सॉरी, भले किसी भी लेटर पे एक पेश हो या दो पेश हो, ये जो पेश वाली जो कंडीशन होती है, उसका नाम अरबी में है मरफू। कि भाई मैं, किताबुन आपसे कहेगा कि भाई इन विच स्टेट द बुक इज, हम बोलेंगे इट इज अ मरफू स्टेट। वाई इट इज अ मरफू स्टेट? बिकॉज इट हैज गॉट टू दम्मा। या अभी कह लें, अगर इसके ऊपर एक पेज भी होता मैं तब भी कहता कि ये मरफू स्टेट है। मरफू स्टेट के लिए अरबी ने रखा है एक या दो पेश को। मंसूब स्टेट जो है, ये मंसूब स्टेट, इसके लिए अरबी ने रखा है एक या दो जबर को। जबर की फॉर्म भले वो एक हो, भले वो दो हो, जबर की जो फॉर्म होती है अरबी में वो मंसूब स्टेट कहलाता है। और पेश की जो होती है वो मरफू स्टेट कहलाता है। ये आपने जहन में रखना है अपने सिर्फ, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई राइट नाउ कि किताब मंसूब है, तो आप समझ जाएंगे अच्छा मंसूब का मतलब होता है किताब एंड हो रही है एक या दो जबर के साथ। शुरू में अल लगा होता है तो एक जबर होती है, अल नहीं लगा हुआ तो दो जबर होंगी। ठीक है ना, वो तो कोई टेंशन नहीं है, वो आप लोग पढ़ चुके हैं माशाल्लाह। तो ये जहन में रखना है कि अब हम हाउ मैनी या हाउ मच जब भी पूछें, तो हम उसके लिए लफ्ज कम इस्तेमाल करेंगे, और जिस चीज के बारे में हम पूछेंगे
उसको सिंगुलर होना चाहिए और मंसूब होना चाहिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आपके पास कितनी घड़ियां हैं, तो मैं पूछूंगा भाई कम साअतन इंदका, आपके कितने घर हैं, कम बैतन इंदका, ठीक है। तो आपके कितने भाई हैं, कम अखन लका, आपकी कितनी बहनें हैं, कम उख्तन लका, ठीक है। तो आपकी क्लास में, लेट्स से कि मैं बोलता हूँ आपकी क्लास में कितनी खिड़कियां हैं, तो मैं बोलूँगा कम नाफिदतन फी फसलिका, कम नाफिदतन फी फसलिका, कितनी खिड़कियां हैं आपकी क्लास में, ठीक है ना। तो इस तरह ये चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। एक तो ये हो गया कम क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये अब ये रूल नंबर 1 हमारा ख़त्म हो गया, हमने ये पढ़ लिया कि हम लफ्ज़ कम जब भी इस्तेमाल करेंगे उसके साथ जो भी हम इसम पूछने जा रहे हैं वो सिंगुलर होना चाहिए और मंसूब स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था जो कि हमने आज रूल नंबर 1 पढ़ना था। अच्छा जी, जिशान भाई आपका सवाल है। सर ये मंसूब स्टेट क्या होती है? मंसूब स्टेट मैंने बताया आपको, जैसे कि किताब मरफू स्टेट समझ में आया आपको, मरफू स्टेट नहीं। नहीं समझ में आया। अरबी में ना तीन, आप समझे, स्टेट है। एक स्टेट है लेटर्स का या वर्ड्स का, ठीक है ना। देखिए मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुके। अच्छा, ये देखें, ये देखें आप, ये है मरफू स्टेट, सॉरी, ये है मरफू स्टेट। जब भी किसी लेटर के आखिर में दो पेश होते हैं, मैं इसके तर्जुमे की बात नहीं कर रहा हूँ, तर्जुमा तो आपको आता है कि भाई दो पेश का तर्जुमा होता है आ, और जब अल लग जाता है तो आखिर में एक पेश आता है। अरबी कहती है ये जो पेश है, भले वो दो हो भले वो एक हो, हम इसको एक नाम दे देते हैं कि भाई जितने भी लेटर्स अरबी जबान में या तो एक पेश के साथ एंड होंगे या दो पेश के साथ, तो उनका कोई नाम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका नाम है मरफू, मरफू स्टेट। अब मिसाल के तौर पे किताबुन किसी ने पढ़ा, ठीक है, तो एक तो तर्जुमा है किताबुन का, अ बुक। लेकिन कोई अगर ये कहेगा कि भाई ये कौन सा स्टेट है या कौन सी फॉर्म है, आप बोलेंगे भाई ये मरफू स्टेट है, क्योंकि दो पेश है आखिर में। अल किताबु होगा तब भी आप कहेंगे भाई ये भी मरफू है, क्यों? पेश एक हो या दो हो, किसी भी लेटर के एंड में अगर एक या दो पेश हो तो हम ये कहेंगे कि ये मरफू स्टेट में, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जब किसी भी लेटर के ऊपर दो जबर हो या एक जबर हो, तो इस दो जबर या एक जबर वाले स्टेट को नाम दिया गया है मंसूब का। मीम नून सौद वाव और बा, कोई भी लेटर दो जबर के साथ हो या एक जबर के साथ हो, उसको हम कहेंगे कि ये मंसूब स्टेट, दिस इज कॉल्ड मंसूब स्टेट। इसी तरीके से अगर किसी भी नाउन के नीचे दो जेर हो या एक जेर हो उसके आखिर में, उसको हम कहते हैं मजरूर स्टेट। तो मरफू स्टेट हो गया एक जबर एक पेश या दो पेश के साथ, ठीक है। मरफू मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ अल बैतु सगीरुन, अल बैतु सगीरुन, अल बैतु के भी आखिर में एक पेश है और सगीरुन के आखिर में दो पेश है। मैं कहूंगा अल बैतु और सगीरुन ये दोनों मरफू स्टेट में, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो दो जबर हो या एक जबर, इस स्टेट को नाम दिया गया है मंसूब का। और दो जेर हो या एक जेर हो, इस स्टेट को नाम दिया गया है मजरूर का। फैजान भाई, स्टेट जो है ना, मतलब आप कह लें कंडीशन कह लें, कंडीशन कह लें, ठीक है। असल में वो इंशाल्लाह, अच्छा हमारे जो ना फैजान भाई माशाल्लाह वो ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। फैजान भाई जो है वो हमारी क्लास ऑब्जर्व कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो असल में हमने ना ये पहले पढ़ा था कि अरबी जबान में ना, वो आप लोगों को भी बल्कि मैंने पढ़ाया था वॉवल्स का ना, कि तीन वॉवल्स हैं अरबी जबान के।
ज़बर, ज़ेर और पेश, और ये शॉर्ट वॉवल्स हैं। और उसके बाद इन्हीं की 3 एप्लीकेशंस हैं, जबकि वो लॉन्ग वॉवल बन जाता है। तो इंशाल्लाह वो हम आपको जब शुरू से पढ़ाएंगे ना फैजान भाई, तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। तो ये कंडीशन होती है, यानी कि ज़बर कंडीशन, ज़ेर कंडीशन और पेश कंडीशन। तो बाज़ औक़ात आपको किसी लेटर के एंड में दो, मतलब नॉर्मली तो दो पेश होने चाहिए, जब आप उसमें अल लगा देते हैं तो उसके आखिर में एक पेश आती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितने भी लेटर्स अरबी ज़बान में पेश के साथ हैं, भले वो एक हो भले वो दो हो, आपने कहना है कि भाई दिस लेटर इज मरफू, ठीक है ना। और फिर इसके बाद किताबन और अल किताबा, कोई भी लेटर अरबी ज़बान में दो ज़बर के साथ या एक ज़बर के साथ हो, तो आप उसको कहेंगे भाई ये मंसूब कंडीशन है इसकी, ठीक है ना। और जब भी किसी लेटर के नीचे दो ज़ेर हो या एक ज़ेर हो, तो आप कहेंगे ये मजरूर कंडीशन है इसकी, ठीक है ना। तो ये ज़हन में रखिएगा, मरफू, मंसूब और मजरूर, ये तीनों हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने कम पढ़ लिया, अल्लाह का शुक्र है, और हमने पता लग गया भाई कि कम के बाद जो भी नाउन आता है वो एक तो वाहिद की फॉर्म में आता है, यानी कि वो जमा नहीं आ सकता, वो सिर्फ वाहिद आएगा, और वो मंसूब होगा, ठीक है ना। वो वाहिद आएगा और मंसूब होगा, तो यानी कि उसके ऊपर एक ज़बर या दो ज़बर होंगे, वो हम देख लेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर अल लगा होता है तो एक ज़बर होता है आखिर में, और अगर अल नहीं लगा हुआ होता तो दो ज़बर होते हैं, ठीक है ना। एक तो हमने ये रूल पढ़ लिया कम का, कि लफ्ज़ कम जो है इसका मतलब है हाउ मेनी या हाउ मच, ये क्वेश्चन वर्ड है। और इसके बाद हम जो भी चीज़ पूछेंगे, जैसे हाउ मेनी बुक्स तो कम किताबन, हाउ मेनी डोर्स तो कम बाबन, हाउ मेनी मस्जिद कम मस्जिदन, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आपको पता है अरबी जबान की एक स्पेशलिटी है, अरबी जबान में सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, बल्कि एक चीज और होती है, वो होती है डुअल। अरबी जबान कहती है, इंग्लिश और आपको उर्दू में पता है, इंग्लिश और उर्दू में क्या होता है कि कोई चीज एक है या एक से ज्यादा, वाहिद जमा, सिंगुलर और प्लूरल। अरबी कहती है नहीं, अरबी कहती है एक, और फिर दो, और फिर दो से ज्यादा। अच्छा, ऐसा क्यों है? इसके बहुत सारे जवाब दिए गए हैं। एक जवाब तो ये दिया गया है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को जोड़ा बनाया है, पूरी पूरी कायनात को, और अल्लाह ताला खुद जोड़े से पाक है, अल्लाह ताला खुद तन्हा है। तो जोड़े की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए अरबी जबान के अंदर ये डुअल का कॉन्सेप्ट है। ये जोड़ा जो है, ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। आपको बताया ना, देखें हर शय का जोड़ा है, दिन रात सुबह शाम। तो हर शय, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, व खलक़नाकुम अज़वाजा, और हमने हर शय को जोड़े जोड़े बनाया है, ठीक है ना। व खलक़नाकुम अज़वाजा, हमने हर शय को जोड़े जोड़े बनाया है। अल्लाहू अकबर, ठीक है। तो इसीलिए एक तो जोड़े की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए अरबी जबान में डुअल का कॉन्सेप्ट है। दूसरा एक और जवाब ये दिया गया है कि अ, दो मखलूक़ात हैं जिनसे अल्लाह ताला मुहासबा करेगा, जिनका जो कि इम्तिहान में है और जिनका हिसाब किताब होगा, वो है इंसान और जिन्नात, ठीक है ना। तो इसीलिए उसकी अहमियत को वाज़ेह करने के लिए भी अरबी ज़बान में डुअल कॉन्सेप्ट है। सबसे बेहतरीन सूरत जो कुरान मजीद के अंदर है डुअल के एतबार से, वो सूरतुर रहमान है, ठीक है ना। वलिमन खौफ मकाम रब्बी ही, अच्छा पहले मैं आपको पहले डुअल बनाना सिखा दूं, कि आपको डुअल बनाना आ जाए, ताकि फिर सूरतुर रहमान में सबसे ज़्यादा आपको मजा आएगा, क्योंकि सूरतुर रहमान पूरी डुअल है। डुअल के लिए सबसे बेहतरीन सूरत है सूरतुर रहमान। आइए पहले डुअल बनाते हैं। डुअल किस तरह बनाते हैं कि कोई सा भी आप नाउन ले लें, किताबुन, कलमुन, मकतबुन, मदरसतुन, जामिअतुन, आप कोई सा भी नाउन लें, उसके आखिर में अलिफ और नून से नी ऐड कर दें, आनी, बस, और कुछ नहीं करना। तो किताबुन, किताबानी,
कलमुन कलमानी, मक्तबुन मक्तबानी, साअतुन साअतानी, बैतुन बैतानी। ठीक है ना। फसलुन फसलानी, मुदर्रिसुन मुदर्रिसानी, मुहंदिसुन मुहंदिसानी, मुदर्रिसतुन मुदर्रिसतानी, साअतुन साअतानी, दर्राजतुन दर्राजतानी, सर दजाजतुन। इसका मतलब क्या होगा? किताबुन, देखो ट्रांसलेशन क्या होगी? हाँ, किताबुन का मतलब एक बुक होगी है। जब आपने जी, इसमें आनी किताब है। लगाया तो अब किताबानी, दो किताबें। साअतुन, अ टू वॉच। और मोर या फिर सिर्फ खाली दो? ओनली टू, नॉट मोर देन टू, ओनली टू। सही है। ठीक है, ओनली टू। किताबुन, अ बुक, किताबानी, टू बुक्स, कुतुबुन, बुक्स। इस तरह कर लो, एक तरह करते हैं रुको। जी अब्दुल हफीज भाई बोले। मौलाना ये हब्बतैन, किताब, किताबतैन, ये कैसा? ये आगे जाके बनाएंगे इंशाल्लाह हम, ठीक है। अच्छा, ठीक। ये भी डुअल ही है, लेकिन इसको बनाते किस तरह है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा इंशाल्लाह। जी। इसको आप इस तरह करें, मिसाल के तौर पे किताबुन का मतलब हो गया बुक, किताबुन मतलब बुक, और किताबानी का मतलब होगा टू बुक्स। प्लस तो नहीं करते हम, किताब कॉमा डाल देते हैं, टू बुक्स। टू बुक्स ये आपके सामने लिखा हुआ है। किताबुन का तर्जुमा है बुक, किताबानी का तर्जुमा है टू बुक्स। और उसके बाद फिर सिर्फ जो है ना, बुक्स का जो तर्जुमा है, बुक्स यानी कि बहुत सारी बुक्स, तो इसका तर्जुमा होता है, मतलब ये आपको पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं डुअल, कुतुबुन, है ना। सॉरी, किताबुन की जमा है कुतुबुन, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। किताबुन की जमा है कुतुबुन। ठीक है ना, किताबुन की जमा हो गई कुतुबुन। तो बुक या अबुक कह लें उसको, अबुक एक किताब हो गई। किताबानी दो किताबें हो गई। और किताबें, बुक्स हो गई। यही रूल है और कोई रूल नहीं है। सिर्फ यही रूल है, अलिफ और नून से नी लगा दो, आनी डुअल बन जाएगा। इसमें कोई और बड़ी साइंस नहीं है, बस सिर्फ ये रूल है। टोटल रूल यही है कि अलिफ लगाओ और अलिफ और नून से नी लगा दो, डुअल बन गया। कोई सा भी नाउन ले लें, कोई सा भी नाउन ले लें। मैंने आपके सामने देखे ना, मस्जिदुन मस्जिदानी, मुदर्रिसुन मुदर्रिसानी, कलमुन कलमानी, मक्तबुन मक्तबानी, सरीरुन सरीरानी, मिफ्ताहुन मिफ्ताहानी, मदरसतुन साअतानी मदरसतानी, ना? साअतानी। साअतानी। बिल्कुल। जो फीमेल, क्योंकि फीमेल के आखिर में गोलता लगी हुई होती है, तो गोलता के साथ ही वो आनी करते हैं। तो साअतानी, आपने आनी जहन में रखना है बस। कोई भी नाउन हो, आनी लगाएं, डुअल बन गया, खत्म। और इसके लिए कोई और रूल है ही नहीं। ठीक है ना। आए अब जरा हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। अच्छा जी, करना ये है कि भाई लाइन, एक लाइन पढ़नी है और तर्जुमा करना है। तो मैं जरा मार्क कर देता हूँ। नंबर वन आप शुएब भाई, आप नंबर वन हैं। अब्दुल हफीज भाई नंबर टू हैं। इमाद भाई नंबर थ्री हैं। जिशान भाई नंबर फोर है। ठीक है जी। शुएब भाई आप लाइन नंबर वन पढ़िए और तर्जुमा करें। मुदर्रसु, टीचर कह रहा है। द टीचर, कम अखन लका या मोहम्मदु। हम्म। अखन, नॉर्मली इट ये वाज, वही दो दो नॉर्मली इट वाज अखुन, लेकिन क्योंकि कम लगा है ना, तो वो अखन हो गया है। हाउ मेनी दो ब्रदर्स। भाई है ना ये? नहीं नहीं, दो भाई तो बनाएंगे आप। देखें, कम तो ओके। सवालिया जुमला है। तो कम अखन, हाउ मेनी ब्रदर्स। ठीक है। ओके। हाउ मेनी ब्रदर्स हाउ मेनी लका, ब्रदर्स डू यू हैव? डू यू हैव ओ मोहम्मद। ओ मोहम्मद। ओके, हाउ मेनी, आपके कितने भाई हैं ए आपके मोहम्मद? कितने, ए मोहम्मद आपके कितने भाई हैं? जी नंबर टू।
मोहम्मदुन ली अखुन वाहिदुन। मेरा मेरा भाई एक है, या मेरा नहीं, एक भाई है? मेरा एक भाई होगा ना, मेरा एक भाई है। मेरा एक भाई है। जी, नंबर 3। वकुम उख्तन लका देखो एंड कुम नहीं हाउ कहो, मेनी देखो इसको, सिस्टर्स। देखो देखो इसको कुम नहीं कहो, इसको ये कम है, ये अनचेंजेबल है। वह कम। वकम उख्तन लका एंड हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव। हाउ मेनी सिस्टर डू यू हैव? जी, नंबर 4। नंबर 4 कौन है भाई? नंबर 4 कौन है? अच्छा, जिशान भाई है ही नहीं, जिशान भाई चले गए, जिशान भाई नहीं है। ठीक है जी, तो शुएब भाई आप पढ़ लें। ओके। कौन सा ली अख्तानी ना? हाँ, ली उख्तानी, वकम उख्तन लगा, और तुम्हारी कितनी बहनें? तो ली ली उख्तानी। उख्तानी, मेरी 2 बहनें हैं। नहीं, बिल्कुल सही है माशाल्लाह। उख्तान ये भाई 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 होगा नहीं? अच्छा, उख्ती था, ये लड़की है। हाँ, अब आप सही सही। ठीक है। लड़की थी तो उख्तानी, 2 बहनें बन गई, सही है। मेरी 2 बहनें हैं। ये 2 बहनें। अच्छा, एक काम करते हैं, सब मिलके पढ़ते हैं। कम अजलतन लिद्दर्राजती या हामिद, पढ़े। कम कम अजलतन अजलत। दर्राजती या हामिद। जी, तर्जुमा करें। अब इमाद, आप तर्जुमा करें इसका। हाँ, अजला कहते हैं टायर को, व्हील को। हाउ मेनी व्हील्स आर इन योर साइकिल ओ मोहम्मद। गुड गुड, ओ मोहम्मद, हाउ मेनी व्हील्स आर इन द साइकिल? जी, तो लहा अजलतानी, पढ़े। लहा लहा अजलतानी। अजलतानी। इट हैज 2 व्हील्स। एग्जैक्टली, इट हैज 2 व्हील्स, बिल्कुल। सर लहा न्यू वर्ड है। लहा, इट हैज नहीं, न्यू वर्ड नहीं है। हा अलिफ जबर हा था ना, वो तो हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। हम्म। तो जी जी। उसके अंदर मैंने कहा था ना, लहू से शुरू होता है, लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ली। तो लहा और मतलब उसके। हाँ, हाँ, लहा उसके, उसके। बिल्कुल 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 सही तर्जुमा है, उसके 2 टायर हैं। लहा अजलतानी, उसके 2 टायर हैं। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कम ईदन फिस सनती या जकरिया, पढ़े। कम ईदन कम फिस ईदन फी सनती सनाती या या ज़करिया। ज़करिया। हम्म। हाउ मेनी festivals आर देयर इन अ ईयर ओ हाँ, गुड, ज़करिया। बिल्कुल। हाउ मेनी ईद्स या हाउ मेनी फेस्टिवल्स आर देयर इन इन अ ईयर, इन द ईयर। माशाल्लाह, बिल्कुल सही तर्जुमा किया है। फिस सनती ईदानी, क्या मतलब होगा? 2 ईदें हैं, हमारी 2 ईदें हैं नहीं, साल में। देखिए, हाँ, साल में इन इट। फिस, हाँ, फिस सनत नहीं, फिस सनती, सना कहते हैं साल को, तो फिस सनती, हम्म, साल में, फिस सनती ईदानी, साल में 2 ईदें हैं। दो ठीक है ना। ईदें हैं। हुमा ईद हम्म, उल फित्री व ईद उल अजहा, दोनों कौन सी हैं? ईद उल ईद फितर उल है, फितर और और ईद उल अज़हा। हाँ, वो दोनों, जैसे हुआ, हुमा, हुम पढ़ा था ना आपने, हुआ के बाद हुमा आता है। हुमा 2 के लिए है। हुमा, वो दोनों कौन कौन सी हैं? ईद उल फितर है और ईद उल अजहा है। ठीक हम्म, है। अच्छा वो जी। दोनों। हाँ, एग्जैक्टली, वो दोनों। अच्छा, अब अल मुदर्रिस ने कहा, या इब्राहिम, अबू का ताजिरुन कबीरुन, कम सय्यारतन इंदहू, पढ़े जरा इसको पूरा। या इब्राहिम अबू का ताजिरुन कबीरुन कम सय्यारतु इंदहु। कम सय्यारतन, कम के बाद तो या लाजमन वो मंसूब तारतन। होना है ना, हाँ, जबर होना चाहिए। ये कम सय्यारत। सय्यारतन इंदहू। ठीक है ना। जी तो इब्राहिम, इंदहु उनके पास ना? उनके पास, बिल्कुल जी। बिल्कुल 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 माशाल्लाह। तो इब्राहिम, आपके अबू बड़े ताजिर हैं, तो उनके पास कितनी, उनके पास कितनी कितनी गाड़ियां गाड़ी हैं। है, कितनी गाड़ियां हैं? ठीक है जी। तो इब्राहिम ने जवाब क्या दिया भाई? इंदहु इंदहु सय्यारतानी कबीरतानी। कबीरतानी और सय्यारतानी सगीरतानी। कितना तानी तानी हो गया। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उनकी 2 गाड़ियां हैं बड़ी। नहीं, उनकी 2 गाड़ियां हैं, बड़ी नहीं बोले हैं, 2 बड़ी गाड़ियां हैं, उनकी 2 बड़ी गाड़ियां हैं। और 2 छोटी गाड़ी। और 2 छोटी गाड़ियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। वेरी गुड। अच्छा जी। अब उसके बाद है, कम नाफिदतन फी गुरफतिका या इस्माइल, पढ़े। कम
नाफिज़तन फी गुरफतिका या इस्माइल। हम्म कितने खिड़कियां हैं कमरे में या इस्माइल? आपके माशाल्लाह, कमरे, आपके कमरे में ना। आपके कमरे में, बिल्कुल। तुम्हारे कमरे में या आपके कमरे में कितनी खिड़कियां हैं? तो फीहा भाई नाफिज़तानी, क्या मतलब होगा? इट हैज टू, इट हैज टू विंडोज। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड गुड गुड। फीहा उसमें 2 नाफिदतानी। खिड़कियां हैं। हाँ, उसमें 2 खिड़कियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। सर इनको भी आ गया। अच्छा जी, लिमन हादानी दफ्तरानी। लिमन हाजानी दफ्तरानी। अब देखिए, आप लोगों ने हादा पढ़ा हुआ है ना, तो हादा का जो जी। डुअल है वो हादानी है, अच्छा। और हादिही का जो डुअल है वो हातानी है। अच्छा। ठीक है ना? तो लिमन हादानी दफ्तरानी, ये दोनों रजिस्टर किसके हैं? लिमन हादानी दफ्तरानी, ये दो रजिस्टर किसके हैं? ठीक है, हुमाली, ये हुमाली। मेरे हैं। हाँ, वो दोनों मेरे हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, इसी लिमन तरीके हातानी। अब सर ये हाथानी दफ्तरानी क्यों लगा? क्योंकि हाजानी तो हो गया, ये दोनों किसके हैं? असल में और देखिए यहाँ पे सीन, दफ्तरून भी हो सकता था। नहीं नहीं, दफ्तर नहीं होता ना। देखिए, आप सवाल थोड़ी पूछ रहे हैं। देखिए एक मिनट, अब देखिए इसको इस तरह करना पड़ेगा हमें। किस तरह होगा? हम इस तरह करेंगे इसको भाई, हादा दफ्तरुन। सही है। ठीक है। हादा दफ्तरुन, आपने इशारा किया एक रजिस्टर की तरफ, और आपने कहा कि भाई हादा दफ्तरुन, दिस इज अ नोटबुक के कह लें या रजिस्टर कह लें। हम्म। अब मैंने कहना है कि ये दोनों, दीज आर टू नोटबुक्स, या सॉरी रजिस्टर्स, रजिस्टर्स। ओके। तो हादानी के साथ जब आएगा ना, जब आपने इशारा किया है दो की तरफ, तो इशारा वाला नाउन अलग आएगा दो के लिए, और हादानी दफ्तरानी। दफ्तरानी। बिल्कुल ऐसे है ये। अच्छा। ये रूल सब पे अप्लाई होगा। ठीक है ना? तो हादा दफ्तरुन, हादानी दफ्तरानी। इसी तरीके देखिए, हादी ही नाफिदतुन, पढ़े हादी ही नाफिदतुन। हाजी हाज़िही ही नाफिज़। नाफिजतुन। अब मुझे कहना है कि हादी ही तो मैं कह चुका, अब मुझे कहना है ये दो खिड़कियां हैं। तो मैं कहूंगा हातानी हातानी, नाफिदतानी। हातानी, हातानी नाफिज़तानी। बिल्कुल, हातानी नाफिदतानी। ठीक है ना? हादा दफ्तरुन, हादानी दफ्तरानी, और हादी ही साअतुन, हातानी साअतानी, या नाफिदतुन। तो हातानी नाफिदतानी। अच्छा, अब मुस्तरतन औरतें। हम्म नहीं 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 मुस्तरतन क्या होता है? औरतें। नहीं नहीं नहीं, अबे भाई ये वो मस्तूरात से। मस्तूरात थोड़ी है ये। लिमन हातानिल मिस तौरतानी। ठीक है ना? तो मिस वो तौरतुन, मस्तूर आता नहीं होता है। हाँ वो मस्तूरात हैं, वो बिल्कुल मस्तूरात। ये है मिस, और वो ता से है या तौ से है, मिस तौरतुन। मिस तौरतुन का मतलब होता है स्केल। लिमन हातानिल मिस तौरतानी, ये दोनों अच्छा। स्केल किसके हैं? रूलर। हाँ एग्जैक्टली। तो वो उसका जवाब भी उसने वही दिया भाई, हुमाली, वो दोनों मेरे हैं। वो मेरे हैं, वो दोनों मेरे हैं। हम्म ठीक है ना? तो अब ये आपका हुन्ना होता तो ये होता ये सब मेरे हैं। हाँ, हुन्ना। वो तो फिर हम हुन्ना उस दी। अब वो तो जारी बात है, अगर गैर आखिल की जमा होती तो अगर हम अगर हाथी ही लिखते ना, गैर आखिल की जमा को हाथी ही लिखते हैं। बहरहाल, अब हम एक काम ही करते हैं। देखिए, इसके बाद जो एक्सरसाइज है ना, वो बहुत अच्छी है। आप लोगों ने करना यह है कि मैं सवाल करूंगा आपसे, और आप लोग मुझे जवाब देंगे डुअल में। मिसाल के तौर पे, कम कलमन इंदका, तुम्हारे पास कितने पेन हैं? तो सबसे पहले मैं जवाब सोचूंगा हमारी जबान में, उर्दू में। मेरे पास दो, मुझे जवाब देना है दो में। मेरे पास दो पेन हैं। तो मेरे पास को हम क्या कहेंगे? ली। हाँ, ली भी कह सकते हैं, और दी भी, क्योंकि सवाल में अगर हाँ। आइंदा यूज हुआ है ना, तो आप दी यूज करें। इंदी कलामानी। बस, खत्म, ये आंसर है, दी कलमानी, बस ये। ठीक है ना? तो अब हम शुरू करते हैं जी। शुएब भाई, कम किताबन इंदका। कम किताबन इंदका।
इसका आंसर होगा अंदी किताबानी। माशाल्लाह। देखिए आइन पे आइन के नीचे जे लगाए, आइन दी। हिंदी हाँ, हिंदी हिंदी किताबानी। किताबानी, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब कम सबूरतन फी फसलिकुम या अब्दुल हफीज, या अख अब्दुल हफीज, कम सबूरतन फी फसलिकुम। सबूरा कहते हैं बोर्ड को, जो क्लास में पढ़ाने के लिए बोर्ड होता है ना, उस बोर्ड को अ, सबूरा कहते हैं। आप जवाब दीजिए, हमारी क्लास में 2 बोर्ड हैं, कैसे बोलेंगे? अ, हमारी ना ना हमारी का क्या हुआ? नहनु। नहीं, देखिए नहनु की जो अटैच वाली फॉर्म है कौन सी है? वो ना वाली है ना। हमारा ना ना, ना नानू तो ना हम हो जाएगा ना। ना हाँ नानू तो हम हो वो जाएगा। वो तो ये हम हो हमारी जाएगा। है। तो फी लना फस लना नहीं, सबुरतानी फी फसलिकुम। नहीं आप बोले, फी फसली। एक मिनट रुकिए, 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 इसको समझे पहले। आप लोगों की क्लास में कितने बोर्ड हैं? तो आप जवाब देंगे उर्दू में, हमारी क्लास में। फी फसलीना। ली फसलिना। अच्छा। हाँ, फी फसलीना, हमारी क्लास में सबूरतानी, 2 बोर्ड हैं। फी ली फसलिना सबुरतानी। फी फसलीना सबूरतानी, हमारी क्लास में 2 बोर्ड हैं। ठीक है। कम रियालन इंदकल आना या लैला, इमाद आप बताओ। How many reals are there right now? या लैली, लैली, लैला, लैला, नाम है, हाँ नाम है। बिल्कुल, या लैला। कम रियालन इन दकल आने या लैला, इसका क्या करना है मुझे? डुअल करना है। हाँ, इसका जवाब दो डुअल में, कि मेरे पास 2 रियाल हैं। Okay. पहले बोलो इन इंदी। दकी, इंदी रियालानी। हाँ बस खत्म, इंदी रियालानी, मेरे पास 2 रियाल है, इंदी रियालानी। जी। कम उख्तन लका या अली, जिशान भाई। ईशान भाई नहीं है ना? अच्छा जिशान भाई नहीं है, एक सेकंड। तो हमारे पास कितने लोग बचे हैं? अच्छा, कम लोग बचे हैं। सही है, सही है, सही है। शुएब भाई हैं, अब्दुल हफीज भाई हैं, और आज इमाद कम भाई हैं। लोग आए। हम लोग हैं आज। ठीक है जी। तो एक काम ही करें कि जो है ना वो इसका जो है ना, बाकी आपने सारे जवाब जो है ना वो खुद लिखने हैं इसके, और डुअल में इसका आंसर करना है। तो एक एक्सरसाइज ये वाली है जो कि आप लोगों के लिए जो आपने करनी है नोटबुक के अंदर, और एक ये वाली एक्सरसाइज है, ये भी सर आपने फुंदक का क्या होता है? फुंदक। फुनदक नहीं बोलो, फुनदुक होटल बोलो। होटल। हाँ होटल, फुनदुक होटल, इट्स नॉट अ मतअम, मतअम रेस्टोरेंट। चलिए रेस्टोरेंट है वो, हाँ। चलिए। और फुनदुक मतलब होटल, ठीक है ना। तो एक तो ये वाली एक्सरसाइज आपने करनी है नोटबुक के अंदर, जिसके अंदर आपको डुअल में जवाब देना है। मैं चाह रहा हूँ आप बैठ के लिखें, जवाब दें, ताकि फिर आपको जो है ना आपकी लर्निंग होगी और आपको जरा मजबूती आएगी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है रीड एंड राइट। आप इसको जो है वो लिखें और इसका तर्जुमा करें। इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में कर लें, और उर्दू में चाहे तो उर्दू में कर लें। ठीक है। तो ये जरूर जो है ना होमवर्क जरा आप पक्के कर लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी जो है ना वो इत्तेफाक है, मैं उससे अब जो है ना वो बैठा नहीं जा रहा, मेरा बहुत ज़्यादा नींद आ रही है आज। मैं सुबह से उठा हूँ ना फजर से। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी, ये 2 ही एक्सरसाइज हैं बस जो हमने करनी थी, पिछली क्लास में भी वही की है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा इंशाल्लाह वीकेंड पे। और हमने पिछली इंशाल्लाह। क्लास में एक और चीज़ डिसाइड ये की है कि हम लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 8 तक का टेस्ट करेंगे बुध को। अरे ठीक है ना, लेसन अरे, नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 8 तक का बुध को होगा टेस्ट, सही है ना। क्योंकि मैंने आप लोगों को जो एक तो मैंने आप लोगों को किताब दी हुई है एक ना पढ़ने के लिए। तो माशाल्लाह वो दूसरे ग्रुप्स में सब लोग माशाल्लाह पढ़ रहे हैं और मुझे फीडबैक दे रहे हैं। तो हमने किया ये है कि हमने जो है ना, एक तो इससे बुक रीडिंग शुरू होगी ना हमारे यहाँ, तो इसीलिए हमने वो किताब दी है। वो किताब बड़ी ज़रूरी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। तो हमने एक गैदरिंग का जो है ना वो एहतमाम कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह उसको भी इस्टेब्लिश करेंगे, जिसका नाम होगा मजालिस हिकमत। तो मजालिस हिकमत के अंदर हम कोई ना कोई किताब देंगे,